Hello everyone, let's start and end up with the last chapter of this particular study material, that is promotion. Very, very important chapter. MCQs, 2 marks question, 3 marks questions इसमें से आएंगे. प्लीज जितना भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप अपनी बुक्स में अंडरलाइन करिए और पढ़िए. इसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे. अब इसमें लिखा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, राइट? सो द कम्युनिकेशन हैज अ 3 टाइप्स. इंटरनल, अंदर ही अंदर हम बात करते हैं. एक एक्सटर्नल, जो भी हम आउटसाइड रहते हैं. एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब अंदर और जो हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, पब्लिक रहती है, हम उससे बात करते हैं. तो सेकंड वाला है वो इंटरनल प्लस शेयर होल्डर्स बात करते हैं, दैट्स वाई एक्सटर्नल. और जो थर्ड वाला है इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. IMC फुल फॉर्म वाले याद रखना. कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स इज नोन एज IMC, दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. प्रमोशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इन्फॉर्म, परसुएड, रिमाइंड, ये 3 कीवर्ड्स हैं उसके. अब अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना. वो एडवर्टीजमेंट वो प्रमोशन का पार्ट है. तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन है वही इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट भी बन गए, और वही फंक्शंस ऑफ प्रमोशन भी बन गए, वही फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट बन गए. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो कंफ्यूज मत होना. CBSE कंफ्यूज करने की कोशिश करती है. आपको इन्फॉर्म करती है, अवेयरनेस देती है, सेल्स प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. परसुएट करती है, मतलब फोर्स करती है, इन्फ्लुएंस करती है, रिमाइंडर देती है आपको व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू कि ये पर्टिकुलर सेल होने वाली है, ये पर्टिकुलर आवर्स है, इस टाइम पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा. रिलेशनशिप, दैट मीन्स अ कस्टमर की आपको अवेयर कर रही है कि इस टाइम पीरियड पे ही सेल होगी, आप हमारे रेगुलर कस्टमर है तो अर्ली बर्ड ऑफर्स आपको मिल सकते हैं. प्रमोशन प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करते हैं. असिस्ट अदर कंपनी एफर्ट्स का मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स को भी वो लोग प्रमोट करते हैं. जैसे अमेजोन पे सेल होती है तो साथ ही साथ जितने भी प्रोडक्ट्स उसके अंदर रूफ है, दे आर प्रमोटिंग देम ऑल्सो. अब अगेन बोल रही हूँ, बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, एग्जाम में आते हैं. अब एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. जो बच्चे कॉमर्स के हैं प्लीज कंफ्यूज मत होना और BS का आंसर मत लिख कर आ जाना. टाइप्स ऑफ प्रमोशन मिक्स है आपका ATL, BTL और TTL. BS की बुक में अलग है, मार्केटिंग की बुक में अलग है. तो जो आप समझ रहे हैं टाइप्स, वो एक्चुअली मार्केटिंग की बुक में एलिमेंट्स है, राइट? तो जब हम अबव द लाइन बात करते हैं, तो अबव द लाइन मतलब हम मास प्रोडक्शन करते हैं कि मुझे किसी भी प्रोडक्ट का टीवी एडवर्टीजमेंट करना है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करना है, जो एक साथ पढ़ने से ही लाखों करोड़ों लोग एक साथ देख रहे हैं, दैट इज अबव द लाइन. जैसे A पहले आता है ना, तो अबव मतलब बड़ा. अब B बाद में आता है मतलब छोटा. तो दैट मीन्स आप उसको मतलब लिमिटेड एरिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं. स्पॉन्सरशिप, इवेंट या कोई वर्कशॉप्स, तो इस चीज में हमको क्या करें, प्रमोट करें. सिलेबस में नहीं है बट इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए. TTL, दैट इज थ्रू द लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन. जैसे बिस्लेरी टीवी एड भी करता है, स्पॉन्सरशिप भी देता है. मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर ये दिनेश अग्रवाल, अकॉर्डिंग टू FICCI KPMG रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है. धारा, आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट इम्पोर्टेंट है. ये चीज है ना जो हाईलाइट दिख रही है ना, प्लीज इसको पढ़ कर जाना, इम्पोर्टेंट है, राइट? अब ये हमारे 8 एलिमेंट्स है. ये जो 8 एलिमेंट्स है ना, इन सबकी डेफिनेशन रट लेना. आएगी एक ना एक तो गारंटी आने वाली है. स्पॉन्सरशिप और पब्लिक रिलेशन में डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, राइट? एडवर्टीजमेंट हम न्यूज़पेपर करते हैं, टेलीविजन करते हैं, ताकि हमारे ब्रॉडर ऑडियंस को कैप्चर करें. वर्ड ऑफ माउथ कौन से मार्केट में वर्क करता है? पेनिट्रेशन मार्केट में. कौन से मार्केट में? पेनिट्रेशन मार्केट में. सेल्स प्रमोशन मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है. डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब मैं अपने कस्टमर को पर्सनल टच देने की कोशिश कर रही हूँ, उनको मेल्स कर रही हूँ, उनको व्हाट्सएप कर रही हूँ, उनको फेसबुक से थ्रू DMs कर रही हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू DM कर रही हूँ. दैट मीन्स आई एम हैविंग अ पर्सनल कनेक्ट टू द कस्टमर्स, दैट आई एम डायरेक्टली डूइंग अ मार्केटिंग. एंड ऑनलाइन मार्केटिंग इज SEO, SEM, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होती है. पर्सनल सेलिंग, 2 वे कम्युनिकेशन, इसमें ना इंसान की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. That is a personal selling, that is two-way communication.
पब्लिक रिलेशन हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की अवेयरनेस बनाते हैं कि जो मेरा रेगुलर कस्टमर है उसको मैं बता रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में, मेरी कंपनी में क्या क्या इंक्रीज हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है. दैट मीन्स आई एम मेंटेनिंग अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर सो दैट दे कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन माई कंपनी विथ माई प्रोडक्ट. स्पॉन्सरशिप एक डील होती है. दैट मीन्स आप मुझे पैसा दो, मैं आपकी कंपनी को क्या कर रही हूँ, एनरिच कर रही हूँ, उसकी गुडविल कर रही हूँ, उसको प्रमोट कर रही हूँ, राइट. अब इसमें आपको ये सब मैंने चीजें अंडरलाइन करी हुई है, प्लीज आप उसको देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है. IMC दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का आता है. इसकी ये लास्ट लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स इज नोन एज IMC. अब ये आपके एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, जो चार टाइप के होते हैं: पेमेंट, नॉन पे, पर्सनल, आइडेंटिफाइड सोर्सेज, आइडियाज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इसके सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नहीं आता है, बट फिर भी हमें हर एक चीज करना है, हमें कोई स्कोप नहीं छोड़ना. ये मैंने आपको बता दिया, हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर इन पेनिट्रेटिंग मार्केट, राइट. Then, according to the Baba Shiv, a professor of marketing at a Stanford graduate school, two things happen when consumer feel about the product purchase decision. First, they derive about more utility, and second, the excitement makes the decision courteous. ये लाइन बस पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू जॉन बर्गर 70% ऑफ द माउथ पब्लिसिटी इज ऑनलाइन, राइट. तो ये ध्यान रखना है, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है. एक एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, तुक्का मत लगा के आना प्लीज. सेल्स प्रमोशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट इज द कीवर्ड. मैकडॉनल्ड एंड विंसल की डेफिनेशन आती है कि आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है. डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बता दिया है. ये सारी डेफिनेशंस मैंने मार्क करी हुई, इसलिए बोलो डेफिनेशंस लर्न करके जाना. ये पब्लिक, अब जैसे है ना कि 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्सरशिप एंड पब्लिक रिलेशन है. बट उसमें आप बोलोगे कि मैम बुक में तो बहुत थोड़ा सा ही दिया था, तो आप अपने बेसिस खुद ही बना सकते हो. दैट इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एग्जाम्पल. ठीक है. सो अ स्पॉन्सर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप दैट प्रोवाइड्स द सपोर्ट. बुक के पीछे के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज करना ही सही. मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट में अब क्या है, इसको सारा पढ़ना. आप इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद के लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि ये कौन सा है, इसलिए इसको रीड करना जरूरी है. तो इसको मैंने भी अंडरलाइन करा हुआ है, आप पढ़ लेना उसको, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. मेनली इसमें से जो पूछे जाते हैं, जिनको रट सकते हो, लर्न कर सकते हो कि हाँ आ सकता है, दैट इज मैगजीन कर लो, येलो पेजेस, रेडियो, टेलीमार्केटिंग, सिनेमा, ये सारे करने ही हैं, राइट. अब हाईली वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, कोई भी 4-5 कर ही लेना. कभी पूछते थे रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या होता है, कभी पूछते इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या होता है. लास्ट ईयर भी पूछा था, उसके लास्ट ईयर भी पूछा था, 3 साल से लगातार पूछते हुए आ रहे हैं सेल्स प्रमोशन के बारे में. तो इस बार भी चांसेस है कि वो पूछे. तो रोल, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव एक ही होते हैं. इंक्रीज ट्रायल मतलब सेल्स प्रमोशन मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट. इंक्रीज ट्रायल मतलब अगर कहीं सेल लगी हुई है, तो जो कस्टमर नहीं भी परचेज करता है वो भी सेल में जाएगा. इसे इंक्रीजिंग लॉयल्टी, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको सेल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वालिटी को डिग्रेड करे. वाइडनिंग यूजेज, कि हमें कस्टमर को बताना है बहुत सारे तरीके से कि इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. सेल्स प्रमोशन क्या करता है, क्रिएट इंटरेस्ट करता है, कस्टमर के क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, यार क्या डिस्काउंट में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है. सो वी कैन स्टार्ट कंपेयरिंग, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस कि कौन सा ब्रांड कितना परसेंटेज दे रहा है. इसलिए आपको गूगल एड, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स बताया जाता रहता है कि ये भी डिस्काउंट में है, वो भी डिस्काउंट में है. डिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एक ओनली एलिमेंट नहीं सेल्स प्रमोशन में, या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट में हेल्प करते हैं. कभी कभी आपको गारंटी और वारंटी के भी बेनिफिट मिलते हैं. गेनिंग इंटरमीडियरी सपोर्ट मतलब होलसेलर, रिटेलर भी हमें इक्विवेलेंटली सपोर्ट कर रहे हैं ये चीज के लिए. डिस्क्रिमिनेटरी अमंग द यूजर, दैट मीन्स द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जैसे दिलजीत की कॉन्सर्ट के टिकट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फिर आपका अभी अरिजीत आ रहा है, तो उसके टिकट के कॉन्सर्ट, दैट मीन्स सो वी नीड टू फिक्स इट, हमको अर्ली से अर्ली बर्ड ऑफर लेने पड़ते हैं, सो दैट वी शुड ऑलवेज गेट द बेनिफिट.
अब ये इतना बड़ा पॉइंट है, रिस्टोरिंग द ब्रांड परसेप्शन एंड रिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम द कंप्लेंट्स आफ्टर ऑपरेशनल मिसहैंडलिंग ऑफ कस्टमर अकाउंट्स। इतना बड़ा याद करने की कोई जरूरत नहीं, उसको शॉर्ट करके आफ्टर सेल सर्विसेज कर दो। प्राइस ऑफ सेल्स प्रमोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक आएगा, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है इसमें प्राइस आएगा, PRIZE वाला। इसके प्राइस प्रमोशन के मैं आपको एग्जांपल्स बता दी जाती हूँ। प्राइस प्रमोशन मतलब मनी से रिलेटेड प्रमोशन आपको कैसे मिल रहा है ताकि आपकी मनी बेनिफिट हो। एक्स्ट्रा फिल पैक 20% एक्स्ट्रा, लेस, मोर हवा, लेस चिप्स, फ्री ऑफर्स, बाय टू गेट वन फ्री, बोगो जो लोग आप लोग बोलते हैं ना। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज होना है रिड्यूस शेल्फ प्राइस और रिड्यूस ऑफर प्राइस। जब हम शेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब जो रिटेलर है वो डिस्काउंट दे रहा है। आप डीमार्ट जाते हो या कोई से भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हो, वहां पे आप देखते हो MRP पे कट करके एक प्राइस लिखी रहती है, दैट इज ए डीमार्ट प्राइस। तो ये कंपनी डीमार्ट आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिड्यूस शेल्फ प्राइस। फिर रिड्यूस प्राइस ऑफर, ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर हिमसेल्फ आपको डिस्काउंट दे रहा है, 10% ऑफ, 20% ऑफ। कैश रिबेट, टोकन्स, जो भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, नायका से कर रहे हैं, मिंत्रा से करते हैं, आपके क्रेडिट से इकट्ठे होते हैं। कैश शेयर आउट, न्यूज़पेपर कटिंग से बेनिफिट, डिस्काउंट आपको पता है, रीपरचेज ऑफर, अगर आप बार बार आएंगे तो दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट। फ्रीकर यू सॉरी फ्रीक्वेंट इन यूजर इंसेंटिव, दैट मीन्स अ रेगुलर पर्सन। देन कूपन्स, सेल, फाइनेंस डील, जो आपको आईफोन परचेज करने में मिलते हैं 0% फाइनेंस। प्राइस प्रमोशन, दैट मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट फ्री ड्रॉज एंड लॉटरी, दिवाली के टाइम पे ये चीज होती है। अब स्वीप टेक्स, गेम्स और कंपटीशन, अब स्वीप टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्वीप टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मैं कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ बट रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ कि ये राजू आप बताओ कि आंसर क्या है, रामू ये बताओ आप आंसर क्या है, मतलब मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई और यू नीड टू डांस और परफॉर्म समथिंग, तो वो स्वीप टेक्स होता है। यहाँ पे आप ये देख लेना कि ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्रीडिटरमाइन द विनिंग टिकट्स, किसी को भी सिलेक्ट कर देना। बट जब हम कंपटीशन के बारे में बात करें, दैट मीन्स आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ सिंगिंग कंपटीशन और आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कंपटीशन, राइट, तो वो इसमें प्रेफरेबल रहता है। तो ये स्वीप टेक्स इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम प्रमोशन, मर्चेंटाइजिंग, आपने जैसे रोल्स रॉयस ली तो आपको एक अम्ब्रेला मिलता है, या कोई भी लग्जरी चीज मिलती है तो आपको मर्चेंटाइजिंग उस पर्टिकुलर ब्रांड की मिलती है। ऑफ द शेल्फ ऑफर्स के अंदर, इसके अंदर ये रहता है कि फ्री अकोमोडेशन, 2 नाइट्स एंड 3 डेज का पैकेज, हॉलीडे वाउचर्स, डिस्काउंट कूपन्स फॉर स्पा और फॉर हेयर कट और फॉर द मूवी टिकट्स, 2 for 1 फ्लाइट, एयर एशिया ने स्टार्ट करा था, इंश्योरेंस ऑफर। हाइब्रिड सेल्स प्रमोशन मतलब ट्रेड फेयर, टू वे ऑफ डूइंग द प्रमोशन, की एग्जीबिशन में भी प्रमोट कर रहे हैं और खुद का भी ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, ये मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके बता दिया है, हर एक चीज को एक्सप्लेन करा हुआ है। डिटेल वीडियो आप प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से वैसे चांसेस कम है आने के, बट हमेशा रीड करके जाना चाहिए सो दैट यू कैन राइट डाउन बाय योर ओन ऑल्सो, राइट। ये आपको पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हुआ है वीडियो में, आप वहां पे देख सकते हैं। देन कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी, हाईली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। अब पुल पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है, पहले तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स है। पहला है पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी मतलब धक्का लगाना, मतलब धक्का लगाना मतलब कि मेरी फैक्ट्री से सामान निकलो और होलसेलर रिटेलर जाओ बेच दो, तभी इसको सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके अंदर LOW, लो ब्रांड लॉयल्टी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। इसमें हम एम्फोसिस करते हैं मोर पर्सनल सेलिंग, ठीक है। और जब पुल स्ट्रैटेजी के बारे में बात होती है, मतलब पुल मतलब खींचना, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। इसमें देखो, दस हियर इट इज द कस्टमर टू द होलसेलर हु इज पुलिंग द कॉर्ड, राइट। अब पुल स्ट्रैटेजी किस में वर्क करता है, रिसेशन के टाइम पे जब हम सेल्स प्रमोशन देते हैं। और पुल स्ट्रैटेजी में हाई ब्रांड लॉयल्टी रहती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हाई ब्रांड लॉयल्टी रहती है, कंफ्यूज मत होना, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। कस्टमर टारगेट एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर द पुल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। पुश स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन आर वर्क अंडर डायरेक्ट चैनल। प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट के हिसाब से चैनल आपका प्रमोशन टेक्निक होता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट तो टीवी वगैरह एड में आ जाएगा, और अगर मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। देन PLC बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन सा आप सेल्स प्रमोशन यूज कर रहे हैं, ग्रोथ में कौन सा कर रहे हैं, देन यू विल बी हैविंग मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो ये सारे टाइप की कैटेगरी में, जैसे इंट्रोडक्शन में फ्री सैंपल्स दे दिए, ग्रोथ स्ट्रैटेजी में एडवर्टाइजमेंट कर ली, मैच्योरिटी स्टेज में स्विचिंग ओवर द ब्रांड्स माइट बी द माउथ पब्लिसिटी कैन वर्क, सेल्स प्रमोशन हमें टेक्निक करनी, और डिक्लाइन पे तो हम दैट मीन्स वी आर आइदर डूइंग द री इन्वेस्टमेंट और मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। buyer readiness, awareness, publicities and advertisement, type of buyer, industrial buyers या organizational है तो that means a specialized trade publication और merchandising ये help करती है। distributors intensive है तो that means intensive मतलब ये क्लास 11th का सिलेबस में था कि कस्टमर, रेगुलर कस्टमर या कन्वीनियंस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सिलेक्टिव कहीं कहीं पे ही है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, और एक्सक्लूसिव है राडो वगैरह तो यहाँ पे मोर पर्सनल सेलिंग। Now promotion, objective, cost, budget, availability of media, मतलब according to your cost, according to your budget, according to the availability, आप कौन सा channel of distribution यहाँ पे, along with the sales promotion technique, along with the आप कौन सा elements यहाँ पे use करें, right? यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, इलेक्शन और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है इसमें। अलॉन्ग विद दैट वन थिंग, मैं वापस से ये चीज बोल रही हूँ कि प्लीज अंडरलाइन जितना भी किया हुआ है नहीं मिल रहा है तो मैंने अंडरलाइन का अलग से वीडियो बनाया है, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड कल मैं 4 बजे लाइव आऊंगी, क्योंकि बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम 10 बजे बहुत लेट हो जाता है, तो 4 बजे डेफिनेटली मैं आपको लाइव मिलूंगी। एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी क्वेरीज आई विल बी सॉल्विंग इन 1 आवर। आई विल बी कमिंग लाइव फ्रॉम 4 p.m. to 5 p.m. प्लीज स्टे ट्यून, बी अपडेटेड, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आना, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है प्लीज मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस मत लेकर आना कि मैम टॉप में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम कैसे करेंगे। मैंने सब ट्रिक्स बता दी है, प्लीज आप मेरी वीडियोस देखिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट करिए, मैसेजेस करिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो स्टे ट्यून, बी मोर अपडेटेड, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर बहुत इजी आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड 4 बजे प्लीज सी यू लाइव, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।